दोस्तों स्वागत है आपका एसके वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले जो है हम लोग ये समझते हैं कि ज्योग्राफी में टोटल कितना चैप्टर है। तो आपके ज्योग्राफी बुक में जो है टोटल 6 चैप्टर है। अगर हम लोग बात करें पहला चैप्टर, तो जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है एटमॉस्फेयर। जो आपका तीसरा चैप्टर है उसका नाम है हाइड्रोस्फेयर। जो आपका चौथा चैप्टर है उसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। जो आपका पांचवा चैप्टर है उसका नाम है इंडिया। और जो आपका छठा चैप्टर है उसका नाम है सैटेलाइट इमेजरी एंड टॉपोग्राफिकल मैप। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले जो है आपका ज्योग्राफी में 5 मार्क्स में आपका चैप्टर 4 यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट और आपका चैप्टर 6 यानी कि सैटेलाइट इमेजरी एंड टोपोग्राफिकल मैप से एक भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 1, 2, 3 और 5 से आएगा। 4 और 6 से एक भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग आते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहला चैप्टर इसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। यहाँ पे देखिए आपका ईयर 24, 23, 20, 19, 18, 17। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 21 और 22 का एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि 21 में एग्जाम नहीं हुआ था और 22 में सिलेबस रिड्यूस हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हर एक ईयर में जो है वो चैप्टर 1 से एक ही क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें चैप्टर 2 से, तो चैप्टर 2 से जो है हर एक ईयर में आपका 2 क्वेश्चन आया है। अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे चैप्टर 3 से हर एक ईयर में एक ही क्वेश्चन आया है, यानी कि आपका टोटल 4 क्वेश्चन हो गया। चैप्टर 1 से 1 हो गया, चैप्टर 2 से 2 हो गया, चैप्टर 3 से 1 हो गया। अब देखिए, तो आपका हुआ 4 क्वेश्चन, लेकिन आपको एग्जाम में करना रहेगा 2 गो। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग जो है चैप्टर 1 और 3 कर लेते हैं तो भी हम लोग का हो जाएगा, और अगर हम लोग चैप्टर 2 को कर लेते हैं तो भी हम लोग का काम हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इंडिया में आपका 2 सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है उसका नाम है इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, एंड जो आपका दूसरा सेक्शन है उसका नाम है इंडिया इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है और इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आपका इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपका टोटल 5 टॉपिक्स है, और जो इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है इसके अंदर 4 टॉपिक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, तो इसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, रिवर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, एंड लास्ट टॉपिक आपका है नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग उसके आगे बात करें तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर जो है आपका यहाँ पे 4 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, दूसरा इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और चौथा ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब आते हैं कि कौन सा सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, अगर हम लोग जितना भी ईयर को देखें, हर एक ईयर में जो है आपका एक क्वेश्चन आया है सिर्फ 19 को छोड़ के। हर एक ईयर में एक क्वेश्चन आया है सिर्फ 19 को छोड़ के। और अगर हम लोग आगे बात करें इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर, तो इसके अंदर जो है आपका हर एक ईयर में जो है 3-3 क्वेश्चन आया है सिर्फ 19 को छोड़ के। और यहाँ पे जो आपको इंडिया सेक्शन में जो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, देखिए एक क्वेश्चन हुआ आपका फिजिकल ज्योग्राफी से और 3 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से आ गया, तो आपका हो गया 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में करना पड़ेगा 2 क्वेश्चन। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को कर लेते हैं तो हम लोग को 2 क्वेश्चन का काम हो जाएगा। अगर हम लोग फिजिकल ना भी करें तो भी चल जाएगा। एक्चुअली में देखिए आपको पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए जो है ये जो पैटर्न हम बता रहे हैं, जो पैटर्न मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करने से काम हो जाएगा। तो अब आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर 1 और 3 से ये 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन में ही एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन आएगा। ये 6 क्वेश्चन में ही जो है एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा। मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि उसमें ढेरों सारा क्वेश्चन बनता है, और मेरा रिकमेंडेशन के अनुसार जो है आप चैप्टर 1 और 3 करिए, इसमें कम क्वेश्चन है। आपका जो है कम पढ़ने से भी जो है काम हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडिया में, तो इंडिया में मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़िए, ना कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से जो है एक क्वेश्चन आएगा या फिर हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपका इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से जो है यहाँ पे ट्रेंड हम लोगों ने देखा, यहाँ पे जो ट्रेंड था उसमें अधिकतर ईयर में जो है था वो 3 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में टोटल 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है आपका एग्जाम में इसी से जो है 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको जो है टोटल अगर देखा जाए 5 मार्क्स के लिए तो 10 यहाँ पे हो गया और पहले 6 था, तो आपका टोटल हो गया 16। ये 16 पढ़ने से जो है आप एग्जाम में जो है वो 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 5 × 4 20 मार्क्स हो गया। तो ये 20 मार्क्स जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सभी के साथ शेयर करिए, ताकि वो जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए और आप जो है एग्जाम में लग जाइए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब सिर्फ 2 ही महीना टाइम है, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम है। तो घर में जो है एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं इसी तरह वीडियो लाते रहूँगा कि आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है।